दोस्तों अभी हम पटना शहर के सबसे बड़ा करबला पर आए हुए हैं, जो कि पूरे पटना जिला से जहां मतलब जो मुहर्रम में जो ताजियादारी होती है और जो ताजिया का जो पहलाम होता है, जो लास्ट दिन जहां ताजिया इकट्ठा होते हैं, जहां जितने जायरीन है वहां आते हैं, वो करबला है पटना के अंदर। और ये सबसे बड़ा करबला यहाँ माना जाता है पटना जिला के अंदर। अभी मैं वहीं पर आया हुआ हूँ और यहाँ का सारा अभी आपको हम दिखाएंगे कि आखिर यहाँ लोग इतना भीड़ में क्यों आते हैं और यहाँ पर इतना मजमा क्यों लगता है, और आखिर पटना के कौन कौन से जगह से यहाँ पर आते हैं लोग अपना अपना ताजिया लेकर। पटना शहर का एक इलाका है दरगाह रोड सुल्तानगंज। हर साल मुहर्रम के दिनों में यहाँ लाखों लोग जमा होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह को करबला क्यों कहा जाता है? क्या यह सिर्फ एक मैदान है या इसके पीछे सदियों पुराना इतिहास छिपा है? आइए जानते हैं पटना दरगाह करबला की पूरी कहानी। सबसे पहले ये समझिए कि यह जो करबला देख रहे हैं यह असली नहीं है। असली करबला इराक में है, जो कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी को वहीं पर इमाम हुसैन और उनके साथियों ने शहादत पाई। दुनिया भर में मुसलमानों ने उस घटना की याद को जिंदा रखने के लिए करबला मैदान बनाए, जहां ताजिया दफन किए जाते हैं और मुहर्रम की रस्में होती हैं। और उसी आधार पर इमाम हुसैन की शहादत को याद रखने के लिए ये करबला की स्थापना की गई थी, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ इस करबले का स्थापना हुई थी। और हर साल 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, 11 मुहर्रम को लोग पहुँचते हैं, जो अकीदतमंद होते हैं इस करबला में पहुँचते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, ये जो करबला पीछे देख रहे हैं यहाँ के खादिम साहब हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम आतिफ हुआ। आतिफ, आप यहीं के खादिम हुए? जी हाँ। जितना भी मतलब यहाँ का जितना भी मैनेजमेंट होता है सब आपके ही अंडर में होता है? हाँ, बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर पटना, पूरे पटना जिला के अंदर सबसे ज्यादा लगभग देखा जाता है कि इस एरिया में चहल पहल और भीड़ भाड़ होती है, तो मतलब इसका क्या रहस्य है? नहीं, ये क्योंकि ये पटना की कदीमी करबला है, इस वजह कर भी थोड़ा चहल पहल और कसीर तादाद में लोग यहाँ तक आते हैं। और बाकी तो इमामबाड़ों पे फातिहा न्याज जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो अपने अपने इलाकों के इमामबाड़ों पे भी फातिहा न्याज जरूर करवाते हैं। तो मतलब लगभग यहाँ ये भी देखा जाता है कि बताया जाता है कि पूरे पटना जिला से जितना भी जहाँ जहाँ ताजियादारी होती है तो सारे लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं? बिल्कुल हाँ, पटना के विभिन्न इलाकों से जहाँ जहाँ ताजिया बैठती है वो तकरीबन सारी ताजिया यहीं आके पहलाम होती है। लगभग साल में लगभग 200 से 250 ताजिया यहाँ अक्सर पहलाम होती है। और एक चीज और जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि मतलब ये जो परंपरा चल रही है पटना जिला के अंदर और ताजियादारी की, मतलब ताजियादारी की तो देखा जाए तो ये बहुत मुगलों के टाइम से हिंदुस्तान के अंदर चला आ रहा है, लेकिन खास करके यहाँ पटना जिला के दरगाह एरिया में ये परंपरा कब से चल रही है? यहाँ पिछले 400 साल से परंपरा चल रही है, क्योंकि ये जब से करबला की तामीर हुई तो उसके बाद से ही ये परंपरा चलती हुई आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए चलते चलते आपको एक पटना का छोटा सा इतिहास बता दूं कि पटना का पुराना नाम अजीमाबाद था। मुगल काल में यह शहर व्यापार, शिक्षा और सूफी संतों का बड़ा केंद्र बन गया। लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी में यहाँ अनेक खानकाहें और दरगाहें स्थापित हुई। इसी दौर में सुल्तानगंज क्षेत्र धार्मिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध दरगाह हजरत शाह अर्जा की है। वे एक प्रसिद्ध सूफी संत माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे फारस यानी कि ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप आए। वे कादरी सूफी सिलसिले से जुड़े बताए जाते हैं। उन्होंने पटना के आध्यात्मिक शिक्षा, इंसानियत और समाज सेवा का संदेश दिया। स्थानीय परंपरा के अनुसार उनकी दरगाह का निर्माण लगभग 1668 ईस्वी 1078 हिजरी के आसपास माना जाता है। उनकी दरगाह के कारण पूरे इलाके का नाम दरगाह रोड प्रसिद्ध हुआ। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ये इधर से गाय घाट से ये रास्ता आती है और इधर गांधी मैदान को जाती है। लगभग 10 मुहर्रम से ये रास्ता को बंद कर दिया जाता है और 10 मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक ये रास्ता बंद रहती है। और आप जो इतना सन्नाटा इस रास्ते में देख रहे हैं, ये 10 से 12 मुहर्रम तक इसमें चलने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। इस मुहर्रम के पहले दिन से लेकर 10वीं तारीख तक
यहाँ मजलिस, मरसिया, नोहा, मातम, सबील, नियाज, अखाड़े, ताजिया जुलूस, पटना के अलग अलग इलाकों से निकलने वाले अधिकांश जुलूस अंत में इसी करबला मैदान में पहुंचते हैं और यहीं उनका समाप्ति होता है। यह स्थान केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ सभी समुदायों के लोग आते हैं। सेवा यानी कि सबील लगाई जाती है, पानी और भोजन वितरित किया जाता है, अमन, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया जाता है। आज लगभग दरगाह रोड पटना के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक इलाकों में गिना जाता है। यहाँ स्थित है दरगाह शाह अर्जा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार, दरगाह करबला और जामा मस्जिद, जो यहाँ पर जस्ट दरगाह के बगल में जो ये मस्जिद देख रहे हैं आप, एक खूबसूरत अंदाज में इसी को जामा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। पटना दरगाह करबला केवल एक मैदान नहीं बल्कि इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद, सूफी परंपरा और बिहार की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। सदियों से यह स्थान इंसाफ, सब्र, कुर्बानी और इंसानियत का संदेश देता आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी हिस्ट्री पटना करबला दरगाह की। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में फिर एक नई कहानी और फिर एक नई परंपरा से रिलेटेड। जब तक हमारी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।